जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां आज हम लोग देखेंगे आखिरी ग्राम तक का हिसाब। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये हम में से सभी लोगों को पता है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अगर इसे 100 ग्राम के पैकेट में पैक करें तो टोटल 10 पैकेट में डिवाइड होगा, यानी 100 ग्राम के 10 पैकेट बनेंगे। सेम उसी प्रकार के अगर हम लोग 10 ग्राम के पैकेट बनाना चाहें तो हमारे कितने पैकेट बनेंगे? 100 पैकेट। और अगर हम 1 ग्राम का पैकेट बनाना चाहें तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे? 1000 पैकेट। तो हमारा आज इस वीडियो का सार इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। यानी जब भी हमें 100 ग्राम का दाम निकालना होगा तो 10 से भाग देंगे, 10 ग्राम का दाम निकालना होगा तो 100 से भाग देंगे, और 1 ग्राम का दाम निकालना होगा तो 1000 से भाग देंगे। 100 ग्राम निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव। अगर 10 ग्राम का निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव, और अगर 1 ग्राम का निकालना हो तो 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। ये हमारा आज का बेसिक थीम है। तो याद रखिएगा, जब भी 100 ग्राम का दाम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, एक तो 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। उसी प्रकार जब 10 ग्राम का निकालना होगा तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो वो 10 ग्राम का निकल जाएगा। 1 ग्राम का निकालना होगा तो पीछे से 3 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिएगा, तो 1 ग्राम का निकल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 400 रुपये केजी है तो 30 ग्राम का कितना होगा? हमें 30 ग्राम का पूछा है, यानी इसमें कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगेगा, 10 ग्राम वाला। तो 10 ग्राम का निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 400 में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ गया, यानी कितना रुपया आ गया? 4 रुपया। अब 10 ग्राम का है 4 रुपया, तो 30 ग्राम का पूछा है, यानी 4 गुना 3, तो कितना आ जाएगा? 12 रुपया। सेम उसी प्रकार हमें 15 ग्राम का पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा काम करेंगे? ये 1 ग्राम का पहले निकालेंगे। 1 ग्राम का निकालने के लिए 3 अंक के बाद दशमलव, तो 400 में 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 अंक के बाद दशमलव दिए तो कितना आ गया? 0.04, यानी 0.04 को यहाँ पे गुना करेंगे कितना से? 15 से, क्योंकि 1 ग्राम का 0.4 रुपया है। तो 15 ग्राम का, तो 15 चौके 60 हो गया। उसके बाद 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना रुपया आ गया यहाँ पे? 6 रुपया। सेम 50 ग्राम का पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले या तो आप 100 ग्राम निकाल के आधा कर सकते हैं, या तो 10 ग्राम निकाल करके 5 से गुना कर दीजिए। तो 100 ग्राम का निकालते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 400 में अगर हम 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो देखिए कितना रुपया आ गया? 40 रुपये। ये 100 ग्राम का निकल गया। 50 ग्राम का पूछा है तो 40 का आधा 20। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए 800 रुपये के जी है तो 5 ग्राम का पूछा है। 800 रुपये के जी है तो 5 ग्राम का, तो 1 ग्राम का निकालेंगे 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ दिए, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ गया? 0.8 रुपया। यानी हमको 1 ग्राम का निकल गया 0.8, तो हमको कितना पूछा है? 5 ग्राम का, तो 5 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40, और 1 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना निकल गया? 4 रुपया। सेम देखिए 13 ग्राम का पूछा है, तो 1 ग्राम का निकल गया कितना? 0.8 रुपया। तो हम लोग 13 ग्राम का निकालना होगा तो 0.8 गुना 13 कर देंगे, तो गुना करिए, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10, और डेसिमल 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना आ गया? 10 रुपया 4 पैसा, यानी 10 रुपया 40 पैसा भी कह सकते हैं आप इसको। सेम उसी प्रकार 19 ग्राम का निकालने बोला है, तो इसमें क्या करेंगे? 0.8 को गुना कर देंगे 19 से, तो गुना करिए, 9 8 72 के 2, हाथ में 7
और 8 एकम 8 और 7 15, और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ जाएगा 15 रुपया 2 पैसा। यहाँ देखिए 1200 रुपये के जी है तो 50 ग्राम का, तो इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे 100 ग्राम का। 100 ग्राम का निकालने के लिए बताए थे कितना अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो 100 ग्राम का निकल गया 120, तो 50 ग्राम का इसका आधा 60 रुपया। 100 ग्राम का तो बताए 100 ग्राम का निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव, तो 120 रुपया हो जाएगा डायरेक्ट इसका। अब आया 25 ग्राम का निकालने के लिए, तो 25 ग्राम का निकालने के लिए आप 1 ग्राम का निकाल के 25 से गुना कर सकते हैं, या चाहें तो 100 ग्राम के निकाल करिए और उसको 2 बार आधा कर दीजिए। 100 ग्राम का है 120 रुपया, 50 ग्राम का 60 रुपया और 25 ग्राम का 30 रुपया। आपको जैसे सुविधा हो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 50,000 रुपये के जी है तो 10 ग्राम का कितना होगा। अभी बताएं कि 100 ग्राम का निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव पीछे से, 10 ग्राम का निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव पीछे से, और अगर 1 ग्राम का निकालना हो तो 3 अंक के बाद दशमलव पीछे से। तो पहले देखिए हम लोग को निकालना है 10 ग्राम का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 50 लिख लेंगे 1000, तो सबसे पहले हम लोग 50,000 लिख लेंगे, और उसके बाद 10 ग्राम का पूछा है तो हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, कितना रुपया आ गया 500 रुपया। तो 10 ग्राम का कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब आया 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी 5000 है और इसमें एक अंक के बाद दशमलव 50,000 है। अब हमको पूछा है 100 ग्राम का निकालने के लिए, तो 50,000 लिखेंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये कट गया। कितना आया 100 ग्राम का 5,000 रुपया। सेम उसी प्रकार 2 ग्राम का पूछा है, तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे। 1 ग्राम का निकालने का तरीका बताए थे क्या, 3 अंक के बाद डेसिमल, तो ये रहा हमारा 50,000 और 3 अंक के बाद डेसिमल पीछे से 1 2 3, यहाँ ले दी, ये खत्म। 50 रुपया है 1 ग्राम का, तो 2 ग्राम का 50 दूनी 100 रुपया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। जिससे पहले यहाँ देखिए 1400 रुपये के जी है तो 305 ग्राम का कितना होगा। तो 305 ग्राम पूछा है तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि 300 ग्राम का निकालेंगे और 5 ग्राम का निकालेंगे, ठीक है। अब 300 ग्राम का कैसे निकालेंगे, तो 100 ग्राम का निकाल के 3 से गुना करेंगे, तो 1400 रुपया है, और 100 ग्राम का निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव, तो 140 रुपया हो गया 100 ग्राम का। तो 300 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 140 दिया 420 रुपया, और प्लस 5 ग्राम का, तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे, तो 1400 रुपये किलो है, तो एक ग्राम का कितना होगा, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए बताए थे 3 अंक के बाद दशमलव, 1400 यहाँ लिख लीजिए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया 1.4। तो 5 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1.4 इंटू 5 कर दीजिए, 5 चौके 20 के 0 हाथ रहा 2, 5 एक 5 और 2 7, कितना आया 7 रुपया। तो इसमें 7 जोड़ देंगे, यानी आ गया 427 रुपया। ठीक उसी प्रकार देखिए अगर 180 रुपये के जी है तो 615 ग्राम का कितना होगा। सेम 615 पूछा है, आप ये इसको ऐसे लिख लिए 600 ग्राम प्लस 15 ग्राम। 600 ग्राम का निकालने के लिए 180 रुपया किलो है, तो 100 ग्राम का कितना हो गया 18 रुपया, तो 18 छक कर दीजिए, 600 ग्राम का निकल जाएगा। तो 18 छक कितना हो जाता है 8 छक 48 के 8, 6 48 के 8 हाथ में, तो कितना हो जाएगा गुना करिए, 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, 108 रुपया प्लस। अब हमको निकालना है 15 ग्राम का, तो 15 ग्राम का निकालने के लिए पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 ग्राम का निकालने के लिए बताए थे 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो कितना आ गया 1 ग्राम का 0.1, 0.1 आ गया। तो इसको हम लोग 15 से गुना कर देंगे, तो 15 से गुना करिए 0.1, 2 अंक तक ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, आप 2 अंक तक भी चाहें तो गुना करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 15 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15, यानी एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1.5, यानी 108 1 9, 109 रुपया 5 पैसा, 109 रुपया 5 पैसा। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए अगर 1600 रुपये किलो हो तो 1 केजी 215 ग्राम का कितना होगा। तो 1 केजी का तो पता है कितना हो जाएगा 1600 ही होगा, प्लस 215 ग्राम का, तो हम लोग 215 ग्राम को यहाँ ऐसे लिख लेंगे 200 और प्लस 15 ग्राम। अब 1600 रुपये के जी है तो 100 ग्राम का कितना हो गया 160, तो 200 ग्राम का 320 रुपया, और प्लस अब निकालना है 15 ग्राम का, तो 1 ग्राम का निकालिए 1.6, तो कितना गया 15 ग्राम का, तो 1.6 में 15 से गुना कर देंगे,
15 छक 90 के 0 हाथ में 9, 15 एकम 15 और 9 24 और कितना, एक अंक के बाद डेसिमल, तो एक अंक के बाद डेसिमल, यानी यहाँ आ गया 24 रुपया। अब इन सारों को जोड़ देंगे, इन सारे को जोड़ेंगे कितना आएगा 1600 और 3, 16 3 1900, 1900 और 40 और 4 44, 1944 रुपया। 1600 रुपये के जी है तो 1 kg 215 ग्राम का कितना होगा, तो 1 kg का 1600 रुपया हो गया। अब 215 ग्राम का निकालते हैं, तो 215 ग्राम को कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार 200 ग्राम प्लस 15 ग्राम। अब 200 ग्राम का कितना होगा, तो 100 ग्राम का सबसे पहले निकालेंगे, तो 1600 रुपये है तो 1 ग्राम का कितना, 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1600 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना होगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 160 रुपया, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा 320। अब निकालते हैं 15 ग्राम का, तो 1 ग्राम का निकालेंगे 1.6, 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और इन सब को जोड़ देंगे तो 1944 रुपये आ जाएगा। सेम आगे देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन। 1800 रुपये के जी है तो 820 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो 820 ग्राम का कितना होगा, तो इसको आप ऐसे भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि आप क्या करें, इसमें 160 ग्राम का घटा दें। 1800 रुपये में 160 ग्राम का दाम निकाल के घटा सकते हैं, या चाहें तो अभी जैसे हम लोग निकाल रहे हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग 800 ग्राम का निकालेंगे और फिर 20 ग्राम का निकालेंगे। तो 800 ग्राम का कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम का निकाल के 8 से गुना कर दीजिए, तो जब 1800 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना हो गया 180 रुपया, तो 800 ग्राम का कितना हो जाएगा 180 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 0 0 और 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब आते हैं 20 ग्राम का, तो 20 ग्राम का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 ग्राम का निकाल लेंगे। तो 10 ग्राम का कैसे निकालते हैं, याद करिए, पीछे बता दिए थे कि 100 ग्राम का निकालना हो तो 1 अंक के बाद, 10 ग्राम का निकालना हो तो 2 अंक के बाद, और 1 ग्राम का निकालना हो तो 3 अंक के बाद। तो 10 ग्राम का निकालना है तो 2 अंक के बाद, तो ये देखिए 10 ग्राम का हो गया 18 रुपया, तो 20 ग्राम का 18 दूनी 36 रुपया। जोड़ दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 1476 रुपया, 476 रुपीज़। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। 400 रुपये के जी है तो 3 kg 715 ग्राम का कितना होगा, तो 3 kg तो ऐसे बता दिया है, तो 400 रुपये के हिसाब से 3 kg का 4 तिया 1200 रुपया, प्लस अब 715 ग्राम का हम लोग को निकालेंगे, तो पहले 700 ग्राम का निकाल लेते हैं और फिर 15 ग्राम का। तो 700 ग्राम का निकालेंगे, पहले 100 ग्राम का निकाल के 7 से गुना करिए, तो 100 ग्राम का निकाल दिए लीजिए 40 रुपया, तो 700 ग्राम का 40 को 7 से गुना करिए, 7 चौके 28, 280 रुपया हो गया। प्लस 15 ग्राम का पूछा है तो 15 ग्राम का निकालिए, 1 ग्राम का बताए थे, 1 ग्राम का निकालने के लिए हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव देते हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, कितना गया 0.4। तो 15 ग्राम का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 0.4 इंटू 15, 15 चौके 60 और 1 अंक के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल यानी 6 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 1200 और 200 1486 रुपये हो जाएगा, 486 रुपीज़। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि इस चैनल पे NCERT 6 to 9 बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।